हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है दोस्तों, तो आप घर पर बहुत ही आसानी से मोतीचूर के लड्डू बहुत ही प्यारे और सॉफ्ट बना सकते हो, बिल्कुल हलवाई जैसे। वो भी घर पर केवल 10 मिनट में आप हलवाई जैसे लड्डू घर पर बना सकते हो। जो कितने प्यारे और कितनी छोटी छोटी बूंदी, मैं आपको ऐसे स्टाइल बताऊँगी, बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं केवल 1 कप मैदा। यहाँ पर केवल 3 चीज़ें बनेंगी, 3 चीज़ों से ही यहाँ पर लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पहले लिया, फिर आधा कप लिया, यहाँ पर 1.5 कप हमने मैदा ले लिया दोस्तों। अब यहाँ पर हमें इतना पानी डालना जिसके इससे मतलब गाढ़ा गाढ़ा हमें यहाँ पर इसको बैटर बनाना है। इसमें मतलब जो लम्स और गुठलियाँ ना रहें, बस इतना बैटर हमको बनाना है दोस्तों। पानी बस अभी थोड़ा थोड़ा डालना, बाद में ही हम पतला कर लेंगे। तो आप चम्मच की मदद से बस इसमें देखो गुठलियाँ कुछ ना रहे, बस इसको हमें कम से कम 2-3 मिनट तक चलाना है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा पानी और डाल दिया हमने और इसमें थोड़ा-सा कलर डाल दिया, क्योंकि जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं बाज़ार में बिल्कुल एकदम नारंगी कलर के होते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे कलर डाल सकते हैं, वरना अगर आपके पास ना हो तो नहीं। तो सिर्फ 2 चीज़ों से यहाँ पर बहुत ही आसानी से चीनी और बेसन के साथ ही यहाँ पे लड्डू बन जाते हैं। बस इसका हमें इतना पतला घोल बना, जैसे हम चम्मच में डाल रहे हैं ना, तो चम्मच की हल्की-हल्की परत हमें दिख रही है। अब यहाँ पे दोस्तों हमको लेना नमक की थैली, रिफाइंड की थैली, दूध की थैली, कुछ भी हो, तो उससे आप यहाँ पर ले लेना। तो यहाँ पर मेरे पास एक रखा था ये वो बनाते हैं ना केक, तो उसको आइसक्रीम लगाने वाली यहाँ पर हमारे पास पन्नी रखी थी। तो उसको हमने पहले गिलास में फँसा लिया दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने बेसन का बनाया था घोल। पहले उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसका पतला इतना घोल बना, जैसे हम चम्मच डालेंगे तो उसकी परत हल्की-हल्की दिखनी चाहिए। अब इसको भरने के बाद हम अच्छी तरह से इसको नीचे से उठा लेंगे। अब उठाने के बाद इसको हम ऐसे दबाएँगे जैसे ऊपर से बेसन ना निकले, ठीक है? अब नीचे को हमने कर दिया, ऊपर हम लगा लेंगे इसमें रबड़। रबड़ ना हो तो आप धागा भी यहाँ पर लगा सकते हो, जिससे मतलब लगाने से ये फ़ायदा होगा कि ऊपर को बेसन नहीं निकलेगा, ठीक है? तो बहुत ही मतलब बिना झारा के हम आपको बताएँगे, ये बहुत ही जल्दी से ये बन जाएगी। तो आप कोई सी बूंदी यहाँ पर झाड़ सकते हो, मोटी बूंदी, पतली। अब यहाँ पर बस सुई के जैसे सुई होती है ना बड़ी वाली, उतना ही हमको यहाँ पर छेद करना है, बहुत मामूली छेद करना है। बस ध्यान रहे बहुत धीमे से करना, नहीं तो आपका छेद यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, तो बूंदी हमारी मोटी-मोटी झरेगी। अब ये देखो यहाँ पर इतनी-इतनी बूँदें गिर रही हैं ना, इसी तरह वैसे धार बन जाएगी। जब यहाँ पर मतलब थोड़ी-थोड़ी देर आप चलाओगे तो अपने आप बूंदी के वो बनते जाएँगे। तो बहुत ही आसान तरीका आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो मेरा फुल देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों कितनी छोटी-छोटी बूंदी जल रही है ना, बहुत ही सरल तरीका, बिना झारा के, बिना किसी मशीन के, और बहुत ही आसानी से घर पर बन जाएगी। तो दोस्तों जब बेसन हम घोल लेते हैं, थोड़ी-थोड़ी जो बेसन होता है ना, कभी-कभी मोटा फूल के हो जाता है, वही थोड़ा-सा यहाँ पे फँस जाता है। तो उसको थोड़े हाथ से निकालते जाइए और इसमें डालते जाइए, कभी-कभार फँसेगा, ज़्यादा नहीं फँसेगा। अब देखो कितनी छोटी-छोटी। अब यहाँ पर आप देसी घी में भी बना सकते हो, रिफाइंड हो या डालडा हो उसमें, तो अच्छी तरह से इसको गरम कर लेना है। जब हमारी बूंदी हम झाड़ेंगे तो एक साइड होती चली जाएगी, तो समझो हमारी अच्छी परफेक्ट बूंदी बन रही है ना? जैसे हम डाल रहे हैं तो एकदम एक साइड होती चली जा रही है। इसी तरह हमें थोड़ी कम से कम एक मतलब एक बार में इस कढ़ाई भर जाए, इतना ही हमको यहाँ पर बूंदी झाड़ना है दोस्तों। और बहुत ही आसान तरीका, सिंपल। तो आप फुल वीडियो देखना, बहुत ही प्यारी बूंदी घर पर बनकर तैयार होगी। बाज़ार में इतनी महँगी बूंदी मिलती है, मोतीचूर के लड्डू इतनी मिलावट आती है दोस्तों, आप घर पर 10 मिनट में बनाकर खा सकते हो गारंटी से, और पहली बार में ही परफेक्ट बनेंगे, ठीक है? तो इसी तरह हम बूंदी झाड़ते जाएँगे, जब कुछ जैसे उसमें फँस जाता है तो उसको हाथ से निकाल देंगे। बस 1 मिनट इसको यहाँ पे हम पकने देंगे, जो बूंदी हमने झाड़ी है ना, तो बस 1 मिनट इसको पकने देंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों लेंगे जो चाय छानने वाली छन्नी होती है ना स्टील की, वो छन्नी यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि इसमें मतलब छोटे-छोटे छेद होते हैं और बहुत मामूली यहाँ पर बूंदी हम चाहते हैं कि मोतीचूर में बहुत ही मामूली बूंदी होती है। तो इसको हम थोड़ी देर यहाँ पर 1 मिनट तक पकने देंगे, उसके बाद में ये सारी बूंदी को हम निकाल लेंगे। ऐसे ही थोड़ी-थोड़ी करके निकालेंगे, सारी निकल जाएगी दोस्तों। और बहुत ही आसान तरीका है ये बूंदी निकालने का, झाड़ने का, और बिना झारा के, ना कोई मतलब ज़्यादा बर्तन यूज़ करना, ना कुछ, बहुत ही आसान तरीका। तो आपके पास अगर नमक की थैली, दूध की थैली हो या रिफाइंड की थैली, किसी से भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक बटर पेपर बिछाया, उसी पर हम यहाँ पर डाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा-सा ऑयल साथ में आ जाता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, वो अपने आप नीचे चला जाएगा। अगर आपके पास देसी घी तो उससे ज़रूर बनाएँ, हमने यहाँ पर बनाया था रिफाइंड से, फिर भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे लड्डू, ठीक है। तो बाज़ार में प्योर देसी घी से तो नहीं बनाते, फिर भी इतने 680 रुपए किलो, 700 रुपए किलो देते हैं। अब यहाँ पर हमने देखो एक कढ़ाई में इतनी सारी बूंदी निकाल ली, और दोस्तों इतनी
मामूली मामूली सी जल रही, बहुत ही प्यारी देखने में लग रही थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चिकनाहट आ जाती है तो वो अपने आप सूख जाएगी। तो ऑयल है थोड़ा, तो ये बटर पेपर सोख लेगा। इसी तरह हम दोबारा भी इसी तरह से यहाँ पर जितना हमने बैटर बनाया वो यहाँ पर हम डाल देंगे दोस्तों। तो तेल थोड़ा-सा यहाँ पर गर्म हो चुका था, फिर मैं यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही चलाते जाएँगे। तो बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो रक्षाबंधन में ज़रूर बनाना और घर पे एंजॉय करना। तो इसी तरह हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी में हालत बेहाल हो जाती है, फिर भी देखो आप लोगों के लिए यहाँ पर हम वीडियो लाते हैं। बहुत ही आसान तरीका और कौन से मैंने इतनी सारी यहाँ पर बना ली थी, ठीक है। अभी हम बनाएँगे लास्ट बार, वो कौन हमने लास्ट बार भरी थी और बहुत ही छोटी-छोटी सी बूंदी यहाँ पर निकल रही दोस्तों। ध्यान से देखना, बहुत ही छोटी-छोटी सी, है ना? बहुत ही प्यारी लग रही थी देखने में। मैंने पहली बार इसको ट्राई किया दोस्तों, अब जब अच्छी बनती है तभी आप लोगों के सामने मैं वीडियो लाती हूँ। तो इसी तरह मैं सारी बूंदी यहाँ पर झाड़ रखी थी। उसके बाद में यहाँ पर हम बनाएँगे दोस्तों चाशनी इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के मैदा लिया और 1 ही कप यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो आप मेजरमेंट अपनी कटोरी के से भी कर लेना, गिलास से भी करना, जितनी आप पानी लो उतना ही यहाँ पर चीनी डालना है। और चीनी की चाशनी हमें एक तार नहीं बनाना, बस थोड़ी-थोड़ी सी यहाँ पर चिपकनी सी होने लगे। इतना ही हमें यहाँ पर बनाना है दोस्तों। तो हाथ में स्पैचुला से हम यहाँ पर देखेंगे, इधर हमारी चाशनी बन रही है, इधर हम यहाँ पर थोड़े से मगज बोलते हैं खरबूजे के बीज, वो भी यहाँ पर ताज़े-ताज़े छील रहे हैं। बाज़ार में जब भी खरबूजे के बीज लेते हैं थोड़े-थोड़े मतलब काले होते हैं, स्मेल आती है। तो यहाँ पर हमने ताज़े छील लिए थे तब तक, जब तक हमारी चाशनी हुई तब तक हमने यहाँ पर खरबूजे के बीज छील लिए। अब चाशनी को यहाँ पर देखते हैं थोड़ी हल्की-हल्की सी यहाँ पर चिपकने लगी, मतलब ज़्यादा एक तार नहीं बनना चाहिए, हल्की-हल्की सी यहाँ पे चिपके। तो उसके बाद में यहाँ पर हमने जो सारी बूंदी झाड़ के रखी थी वो यहाँ पर हमें डाल देनी है दोस्तों। और इसको डाल देंगे सारी बूंदी को इसमें चाशनी में। यहाँ पर हम ज़्यादा चाशनी नहीं बनाएंगे, जितनी हमारी बूंदी जैसे हमने 1.5 कप मैं वो बेसन लिया था ना, 1.5 कप बेसन, उसके लिए हमें यहाँ पर 1 कप परफेक्ट चाशनी, 1 कप मतलब बेसन हो, 1 कप चीनी हो, 1 कप यहाँ पर पानी होना चाहिए, बस इतनी परफेक्ट हमको बनानी है दोस्तों। हमने सारी बूंदी इसमें डाली दोस्तों। स्पैचुला से आप कुछ भी काम करो स्पैचुला ज़रूर होना चाहिए, उससे बहुत ही साफ़ सफाई से यहाँ पे सारी चीज़ पड़ जाती है। अब इसको हम जब तक चलाएँगे जब तक ये सारा मतलब चाशनी अपने यहाँ पे सोख ना ले। जो हमारी बूंदी जा रही है ना, इसमें सारी हमारी चाशनी सोख लेगी अपने आप धीमे-धीमे, और ये बूंदी हमारी अच्छी तरह से फूलती जाएगी। अपने आप इसमें चाशनी बढ़ती जाएगी और ये बहुत अच्छे से फूल जाएगी। थोड़ी-सी बूंदी इतनी सारी हो जाएगी बहुत ही। दोस्तों इतनी महंगी मिठाई आप घर पर 10 मिनट में बना सकते हो, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और देखो ऐसे ही चाशनी सारी इसने सोख ली। अब यहाँ पर इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, क्योंकि जो चाशनी है ना अच्छी तरह से इसमें हो जाएगी। चाशनी एकदम वो जो बूंदी है ना अच्छी तरह से फूल जाएगी। देखो कितनी प्यारी सारी चाशनी इसने सोख ली दोस्तों, है ना। बस इसी तरह इसको ट्राई ज़रूर करना दोस्तों, बहुत ही प्यारी यहाँ पर बनेगी। अब इसको थोड़ा-सा हम ठंडा कर लेंगे, इससे ठंडा कर लेंगे तो लड्डू अच्छी तरह से यहाँ पर बन जाएँगे। और इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद यहाँ पर हमने जो खरबूजे के बीज छीले थे वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे दोस्तों। सब घर का सामान है, सब घर का, कोई बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं। चीनी है, बेसन है और देसी घी, बहुत ही प्यारा यहाँ पे लड्डू बना सकते हो आप। और बहुत ही महँगे मिलते हो, सबकी चॉइस होती है मोतीचूर के लड्डू, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमने यहाँ पर ठंडा कर लिया दोस्तों। इतना ठंडा करना कि इसको हाथ में पकड़ने के बाद हम लड्डू बना सकें। देखो कितनी फूल गई बूंदी, है ना। छोटी-छोटी बूंदी थी, एकदम लाइट मार रही है, लाइट जैसी हो गई, इसमें चाशनी भर गई थी। मुझे तो ये गरम-गरम खाने में बहुत ही अच्छी लग रही है। हमने 2-3 लड्डू बनाए, ऐसे ही खा लिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे लगते हैं लड्डू। सच बता रहे हैं, गरम-गरम, वो भी घर के होममेड लड्डू बनाओ। अब आप इसको कोई भी आकार दे सकते हो, गोल हो या लंबा हो, जिस भी आकार में बना सकते हो। वैसे गोल ही बिकते हैं बाज़ार में। तो यहाँ पर हमने एक हाथ में ले लिए, थोड़े-थोड़े यहाँ पर हमने बना लिए, बस ठंडा हो जाए, यहाँ पर हम बनाने लगेंगे। देखो दोस्तों कितना प्यारा, छोटे-बड़ा साइज़ अपने हिसाब से आप दे सकते हो यहाँ पर। बहुत ही प्यारा लग रहा था लड्डू देखने में, है ना? तो आप घर पर बना के एकदम रख सकते हो प्लेट में, कोई यही नहीं कहेगा कि घर पर लड्डू बने हुए। तो मेरे घर पर जितने लोगों ने खाए सभी लोग कह रहे थे लड्डू बहुत ही प्यारे बने, बहुत ही अच्छे बने और बहुत ही कम चीज़ों से बने, बहुत ही कम टाइम में बने, ठीक है? बाज़ार से लड्डू लाते पता नहीं कितने दिन के रखे हुए हैं, क्या-क्या चीज़ पड़ती है उसमें, क्या-क्या नहीं पड़ती है। इधर हम लड्डू बना रहे थे, मेरा बच्चा उधर मतलब जो खरबूजे के बीज एक-एक लगा रहा था, क्योंकि हमने थोड़े ही छील पाए। पहले से कोई प्लान नहीं था कि आज हम बनाएँगे मोतीचूर के लड्डू। तो ये हम बनाते गए और बच्चा हमारा दोनों हाथ से भी बनाए, हमने एक हाथ से भी बनाए, जल्दी-जल्दी बना लें इसलिए। देखो कितनी लाइट मारे, बहुत ही रसीले से बने थे, बहुत ही रस भरे।
इसी तरह हमने सारे लड्डू बना लिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इस तो आप लोगों को कैसी रेसिपी लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक।